सामने आके देखो। ठीक है ना, चलो ठीक है, देखो। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। देखो, उसके लिए एक अलग हम बनाए हैं। जब तुम लोग का बाकी सब एग्जाम्स खत्म हो जाएगा, लास्ट का 5 दिन, मतलब बाकी क्लासेस बंद करके और बाकी जो क्लासेस है वो सब नहीं रहेगा, तो 10-11 बजे से मतलब डेली 4-5 घंटे का सिर्फ एक्सक्लूसिव आईसीएससी का क्लास होगा। हाँ, वो हम बना के, नहीं तुम लोग अपने घर से ज्वाइन करो। 4-5 घंटे तुम लोग यहाँ कैसे बैठ सकोगे? देखो, अब जो क्वेश्चंस है ना, इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा बहुत ध्यान से। 2 pillars are of equal height and on either side of the road which is 100 meters wide। तो ये पता लग रहा है कि एक रोड है जो कि 100 मीटर वाइड होगा और उस पे 2 पिलर है जो इक्वल हाइट का होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। अब the angles of elevation of the top of the pillars are 60 degree and 30 degree at a point on the road between the pillars। अब एक चीज देखो, अगर ये पॉइंट मिडिल में होता ना तो दोनों तरफ एंगल सेम बनता। एंगल अलग अलग बन रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट मिडिल में नहीं है। यहां से 30 बन रहा है, यहां से 60 बन रहा है, इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो पॉइंट ए के ज्यादा नजदीक है। पहला गलती वही हो जाएगा कि अगर ये बिटवीन लिखा है तो 50-50 मीटर का हम ले लेंगे, वही मेरा सम गलत हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। अगर वो होता, समझो, अगर ये बिल्कुल सेंटर पे होता ना और दोनों हाइट सेम है और ये भी अगर सेम होता तो ये एंगल भी डेफिनेटली सेम होता। ये एंगल अलग है, मतलब ये पॉइंट इसके मिड पॉइंट में नहीं है, थोड़ा सा इधर है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है? फाइंड द पोजिशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स एंड द हाइट ऑफ ईच पिलर। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस AP को मान लेते हैं x और ये PB क्या हो जाएगा फिर 100 माइनस x। ठीक है, डिस्क्राइब कर देंगे। AM and BN are the 2 pillars, P is the point of observation, AP is equal to x meter, PB is equal to 100 minus x मीटर। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं इन ट्राइंगल MAP, इन ट्राइंगल MAP tan 60 डिग्री क्या होगा? MA बाई AP। tan 60 का वैल्यू आता है √3, MA का हम लोग H माने हाइट और ये AP है x। यहां से हम H का हाइट, H का वैल्यू निकालेंगे √3 इंटू x। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या, हम देखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल में ना H जो है वो सेम है, दोनों ट्राइंगल में जो H है वो सेम है, तो हम H को लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस ट्राइंगल पे आते हैं, इन ट्राइंगल BNP, इन ट्राइंगल BNP। ठीक है, tan 30 डिग्री, यहां पे tan 30 डिग्री क्या होगा? NB बाई PB। tan 30 होता है 1/√3, ये होगा H बाई 100 माइनस x। तो यहां से H का वैल्यू क्या आएगा? 100 माइनस x बाई √3, ये होगा H का वैल्यू। ठीक है, अब ये भी H का वैल्यू है और ये भी H का वैल्यू है, तुम दोनों को इक्वेट कर देंगे। ऐसा हम लिख सकते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 and 2। इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 and 2। ठीक है, इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 and 2। तो ये जो वैल्यू है √3x और ये जो वैल्यू है 100 माइनस x बाई √3, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही H का वैल्यू है। यहां से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 3x इज इक्वल टू 100 माइनस x, ये इधर आ गया 4x इज इक्वल टू 100, ये हो गया 100 बाई 4, तो x हो गया 25 मीटर्स। तो हम क्या कहेंगे, हमसे पूछा क्या है? फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट P। तो P इज 25 मीटर्स फ्रॉम A। पॉइंट P
is 25 meters from A and 75 meters from B. ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट वाला, टू लैंप पोस्ट्स ए बी एंड सी डी ईच ऑफ हाइट 100 are on either side of the road. P is a point on the road between the two lamp posts. The angles of elevation of the top of the lamp post from the point P are 60 and 40 respectively. Find the distances PB and PD. जैसा क्वेश्चन हम लोग किए थे, सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें हाइट ऑफ लैंप पोस्ट नहीं दिया था, ये पूरा डिस्टेंस दिया था, इसमें ये डिस्टेंस नहीं दिया, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट दिया है। ठीक है, ट्राई करो उसको। tan 40 डिग्री का वैल्यू भी है 0.839। कितनी देर में होना चाहिए? मैक्सिमम 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। tan 40 डिग्री क्या होगा? tan 40 डिग्री होगा 100 बाई बीपी, और tan 60 डिग्री क्या होगा? ये 100 बाई पीडी। इसका वैल्यू दिया 0.839। ठीक है, इसको √3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होगा? 173.2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, यहां पर √3 का वैल्यू डाल दिए 1.732, 100 से मल्टीप्लाई किए तो 173.2 आया। ये √3 और √3 मिलकर बन गया 3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। बाई चांस अगर एग्जाम में ऐसा लगे कि इसको कैसे डिवाइड करें, ये लंबा होगा या टाइम लगेगा ज़्यादा, तो उसमें आधा पेज एक पेज छोड़ दो और नेक्स्ट सम पे चल जाओ। ठीक है, इसको डिवाइड करने के चक्कर में एक सम छूट जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर यहां तक भी तुम्हारा सही आया और हम इसको सॉल्व नहीं किए तो मेरा 1 मार्क कटेगा, लेकिन इसको सॉल्व करने में अगर 4-5 मिनट चले गए तो मेरा 3-4 मार्क्स का एक क्वेश्चन छूटने का रिस्क है। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन आए, फंस जाओ, लगे कि इसमें टाइम लगेगा, छोड़ दो, एक पेज छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, हाफ पेज भी छोड़ दोगे तो सफिशिएंट है, क्योंकि इसके बाद खाली कैलकुलेशन ही तो लिखना है, इसका फाइनल आंसर है तो लिखना है। आधा पेज छोड़ के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर पे मार्क कर लो उस क्वेश्चन को कि इसको हमको दोबारा रिव्यू करना है एंड में। टाइम बचेगा तो ठीक है, नहीं तो 1 मार्क जाएगा। अगर इसमें हम 5 मिनट वेस्ट कर दिए तो मेरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया, 3 मार्क का क्वेश्चन छूट गया, तो वो ज्यादा नुकसान होगा ना, ध्यान रखना। ठीक है, देखो एक ड्रोन है, ड्रोन कैमरा इज यूज्ड टू शूट एन ऑब्जेक्ट P
फ्रॉम टू डिफरेंट पोजिशंस R एंड S। इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, एक ड्रोन कैमरा है जो ऑब्जेक्ट P को शूट कर रहा है फ्रॉम पॉइंट R एंड फ्रॉम पॉइंट S। ठीक है, और ये QRS एक स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट P फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स आर 35 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन 35 डिग्री है और यहां से 60 डिग्री है। और इसको अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये जो है यहां पर आ जाएगा 35 डिग्री और ये पूरा हो जाएगा 60 डिग्री बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट P फ्रॉम पॉइंट Q इज 50 मीटर्स, ये जो डिस्टेंस है ये 50 मीटर है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन R एंड S करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर, tan 35 डिग्री 0.7। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को ये डिस्टेंस जो है वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम tan 35 लगाते हैं तो कौन से ट्राइंगल में लगेगा? इन ट्राइंगल RPQ। ठीक है ना, इन ट्राइंगल RPQ tan 35 क्या होगा? RQ बाई PQ। ठीक है, और ये होता है 0.7 RQ बाई 50, तो ये कितना हो गया? 35 है ना। RQ हो गया 35 मीटर्स, RQ हो गया 35 मीटर। अब हम इन ट्राइंगल SPQ लेते हैं, इन ट्राइंगल SPQ और tan 60 डिग्रीज लगाते हैं। tan 60 डिग्री क्या होगा? SQ बाई PQ। ये कितना होता है? √3। तो 50 इंटू 1.732 ये होता है SQ। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, $86.60 ये आ गया SQ। अब हमसे क्या पूछा? SR पूछा है। ठीक है ना, दोनों ड्रोन्स जो है S और R उसके बीच में कितना डिस्टेंस है? तो RS क्या होगा? QS यानी कि SQ माइनस RQ। तो ये हो गया 86.6 माइनस 35। $51.6 मीटर्स का इसमें डिस्टेंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ठीक था ना सब? नेक्स्ट, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई अ मैन ऑब्जर्व्स द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स A and B on the opposite sides of the tower, on the opposite sides of the tower as 45 degree and 38 degree respectively। देखो, जब भी लाइट हाउस और शिप का क्वेश्चन आएगा एक चीज का ध्यान रखना है कि शिप किस तरफ है। कभी कभी होता है दोनों शिप एक ही तरफ होते हैं, कभी कभी होता है कि दोनों शिप ऑपोजिट साइड्स ऑफ द लाइट हाउस होते हैं। यहां पे कौन सा केस है? ये एक टावर है 100 मीटर्स हाई। ठीक है, आदमी दो शिप्स को देख रहा है A और B ऑन ऑपोजिट साइड्स। एक तरफ है 45 डिग्रीज पे और एक तरफ है 38 डिग्री पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे A और B लिखा है ना, तो पहले 45 डिग्री लिखा है फिर 38 डिग्री लिखा है, मतलब पहले वाला शिप A है फिर शिप B है। ठीक है, इफ द फुट ऑफ द टावर एंड द शिप्स आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स AB करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम tan 45 डिग्री लेते हैं तो ये क्या होगा? PQ बाई AQ। tan 45 1 होता है, PQ का वैल्यू 100 है, तो इससे हमें पता लग गया कि AQ का वैल्यू भी 100 है।
ये पता लग गया हम लोग को, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें बी क्यू निकालना है बाय यूजिंग ट्राइंगल पी क्यू बी। इन ट्राइंगल पी क्यू बी tan 38 डिग्री क्या है, पी क्यू बाई क्यू बी। tan 38 का वैल्यू क्या है, 0.7813, पूरा ले लेंगे 0.7813, 100 बाई क्यू बी, तो क्यू बी क्या आएगा 100 बाई 0.7813। ठीक है, तो ये 127.9 आएगा। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया दोनों शिप्स के बीच में, ए बी विल बी इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू बी। ये तो 100 आ गया और ये 127.9, तो 227.9। ठीक है, करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर 228 मीटर, इतना करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले। एक एरोप्लेन है which is flying horizontally along a straight line at a height of 3000 मीटर। ये एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा है, 3000 मीटर की हाइट पे उड़ता जा रहा है, ठीक है ऐसे, ठीक है। और इसका स्पीड क्या है 160 मीटर्स पर सेकेंड। स्पीड क्या है 160 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। फाइंड द टाइम इट वुड टेक फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्लेन एज सीन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू चेंज फ्रॉम 60 डिग्रीज टू 45 डिग्रीज। जब प्लेन यहां था तो हम देखे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का आ रहा है, प्लेन आगे बढ़ता जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन घटता जाएगा, तो 45 डिग्रीज का जब होगा उसमें टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो 3000 ये था, तो ए बी का हाइट भी जो है वो 3000 ही रहेगा। ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना है। स्पीड तो 160 मीटर्स पर सेकंड है, लेकिन बीडी डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ रहा है, तब टाइम निकलेगा। ठीक है, तो tan 60 लगाते हैं हम। tan 60 डिग्री क्या होगा, ए बी बाई ओ बी, ये होता है √3, 3000 बाई ओ बी, तो ओ बी क्या होगा 3000 बाई √3। इसको √3 से कर देते हैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो 1000 आएगा यहाँ पे इंटू 1.732, सो 1732 मीटर्स। ओबी का जो डिस्टेंस है वो है 1732 मीटर्स। अब tan 45 के हिसाब से ओडी पूरा 3000 होगा। ठीक है, tan 45 डिग्री होगा सी डी बाई ओ डी। ये ओडी हो गया 3000। अब बीडी निकालना है, तो बीडी क्या होगा ओडी माइनस ओ बी, यानी कि 3000 माइनस 1732। ठीक है, तो 1268 आएगा, ये 1268 मीटर्स। ये बीडी डिस्टेंस जो है ये 1268 आ गया। ठीक है, मतलब इस प्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री से 45 डिग्री पहुंचा, तब प्लेन ने 1268 मीटर्स कवर किया था और उस समय उसका स्पीड था 160 मीटर्स पर सेकेंड। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। यहां पे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड।
4 3 are 12, 4 3 1 7 by 40. कर लो. $79.25 तो 7.925 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 8 सेकेंड्स है ना. अप्रोक्सीमेटली 8 सेकेंड्स है ना. लगभग 8 सेकेंड का टाइम लगेगा इस पे. ठीक है. Next, from the top of a cliff, the angle of depression of the top and bottom of a tower are observed to be 45 degree and 60 degree. अब ये बताओ, टावर बड़ा है कि क्लिफ बड़ा है? From the top of a cliff, सपोज ये क्लिफ है. अब क्लिफ के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है टावर के टॉप पे भी और बॉटम पे भी. मतलब टावर का जो टॉप है वो क्लिफ के टॉप से नीचे ही है ना. मतलब क्लिफ बड़ा है, टावर छोटा है. ये कितना बन रहा है? 45 डिग्री. और ये बन रहा है 60 डिग्री. ठीक है. तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 45 डिग्री है और ये है 60 डिग्री. ठीक है ना. हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर्स. ये है 20 मीटर. यहां पे मार्क कर देते हैं हम. ठीक है. ये 20 मीटर है. हम लोग को बताना है हाइट ऑफ द क्लिफ और डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द टावर, यानी BS ये बताना है और हाइट ऑफ द क्लिफ ये पूरा AB बताना है. सबसे पहले tan 60 का यूज करते हैं. tan 60 क्या होगा? AB बाई एक काम करते हैं, AB बाई BS, लेकिन उससे कुछ पता नहीं चल रहा. AC को हम मान लेते हैं, BS को मान लेते हैं हम D, ये डिस्टेंस को हम D मान लेते हैं. ठीक है. तो tan 60 क्या होगा? AB अपॉन BS. ठीक है. तो ये √3 जो है वो AB बाई D हो गया. तो यहां से हमें D का पता चल गया, इट इज AB बाई √3. ठीक है. अब ये D है तो ये भी D होगा, ये भी D होगा. ठीक है. tan 45 लगाते हैं. tan 45 क्या होगा? AC बाई CT. tan 45 1 होता है. BS और CT तो सेम ही है. ठीक है. तो AC का वैल्यू भी आ गया D. अब AC का वैल्यू अगर D आ गया तो AB कितना आ गया? 20 प्लस D, है ना. चलो अब AB कितना आ गया? 20 प्लस D. अब बस हमको इसको इक्वेट कर देना है. AB का वैल्यू क्या था? D√3. AB का वैल्यू क्या था? D√3. देखो यहां से D√3 इज इक्वल टू AB. तो D√3 माइनस D इज इक्वल टू 20.
तो d अगर हम ले लिए कॉमन, √3 - 1, ये आ गया 20। तो d इज इक्वल टू 20 बाई √3 - 1। इसको √3 + 1 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो यहां से 2 आ गया, ये आ गया 10। तो 10 इंटू 2.732 है ना। √3 का वैल्यू होता है 1.732, उस पर 1 ऐड किए तो बन गया 2.732। तो ये डिस्टेंस आ गया 27.32 मीटर। ये जो डिस्टेंस है ये 27.32 मीटर आ गया, और ए बी का जो वैल्यू था वो 20 + d था। ठीक है, (47.32 मीटर। तो हम लिख देंगे जो हाइट ऑफ द क्लिफ है वो 47.32 मीटर का है, और जो डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड टावर वो d है, वो 27.32 मीटर का है। ठीक है, देख लो, नोट कर लो फटाफट। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट वाला करें। तक्ष, a man observes the angle of elevation of the top of the tower to be 45 degree. He walks towards the tower in a horizontal line through its base. एक आदमी देख रहा है कि टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री का है, और वो 20 मीटर्स आगे बढ़ता है। On covering 20 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्रीज। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके कितना हो गया? 60 डिग्री का हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाइट ऑफ द टावर को मान लो h। ठीक है, यहां से देख रहा था तो 45 डिग्री का था, 20 मीटर आगे जाके देखता है तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं ये 45 डिग्री के हिसाब से ये कितना आ रहा है। TS/AS सेम आएगा। TS को हम लोग h माने हैं, तो इससे AS भी हो जाता है h मीटर का। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन का 27.32 47.32। इसमें देखो ये AS का वैल्यू h आया, तो BS कितना होगा? h - 20। ये आ गया h - 20। अब इस ट्राइंगल पे tan 60 डिग्री लगाएंगे। इन ट्राइंगल TBS, ठीक है, tan 60 डिग्री होगा TS/BS, ये होता है √3 h/h - 20। इसको देखो कितना आ रहा है।
हो गया? कितना आया? हाँ, ये कितना होगा? 20 × 3 हो गया 60। अच्छा एक काम करो ना, ये 20√3 इंटू √3 + 1 बाई ये होगा 3 - 1 2, इसको यहीं पे कैंसिल कर दो। तो ये h ये हो गया 30 + 10√3। 10√3 कितना होता है? 17.32। तो ये भी आएगा 47.32 मीटर्स। क्या क्या निकालना था? करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मतलब ये 47 मीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है ये 2 डिजिट ही रखने हैं। अगर ये 0.5 या उससे ज्यादा होता तो 48 बना देते उसको, ये उससे 0.5 से कम है तो ये 47 मीटर पे आएगा। ठीक है, क्लियर है? यही आया ना सबका? चलो नेक्स्ट। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट P ऑफ द टॉप ऑफ द टावर QR which is 50 meter high is 60 degree. The angle of elevation from point P of the top of the tower QR 50 meter high is 30 degree. ठीक है, ये पॉइंट P है, ये टावर है QR, 50 मीटर हाई टावर है। हाइट ऑफ द टावर, अच्छा ये 60 डिग्री का है, यहां से 60 डिग्री है। और एक और टावर है, एंड दैट ऑफ द टावर PT फ्रॉम पॉइंट Q। अच्छा, टावर PT भी एक टावर है और पॉइंट Q से देखा तो 30 डिग्रीज। ठीक है, ऐसा कुछ है, ये बताना है हम लोग को। अब इन दोनों में जो बेस है PQ वो तो कॉमन है, ये 60 डिग्री का ट्राइंगल लेंगे, वहां से PQ निकाल लेंगे और फिर हम H निकाल लेंगे 30 डिग्री वाले ट्राइंगल से। समझ गए ना? एक PT टावर है, एक QR टावर है। पॉइंट P से टावर QR के टॉप पे देखा तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और QR का हाइट है 50 मीटर। अब पॉइंट Q से टावर PT को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 30 डिग्री। PT का हाइट H है सपोज, तो H बताना है कि कितना है। ठीक है, देखो क्या आ रहा है। कुछ देखो, सबसे पहले tan 60 डिग्री लगाते हैं तो RQ अपॉन में PQ, ये होता है √3 और PQ का वैल्यू है 50। ठीक है, अच्छा RQ का वैल्यू 50। तो PQ को ले लो 50 √3 है ना,
50/√3। अब यहां से tan 30 डिग्री लगाओ। tan 30 डिग्री क्या होगा? TP/PQ, और ये होता है 1/√3। ये है 50/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू h√3/50। तो 50 इज इक्वल टू 3h, 50/3 इज इक्वल टू h। ठीक है, तो ये कितना होगा? 16 2/3 मीटर्स होता है ना, तो 17 मीटर हो गया, 16.66 मीटर हो गया ना ये, तो 17 मीटर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स A and B as observed from the top of a lighthouse 60 meter high are 60 degree and 45 degree respectively if the two ships are on the opposite side of the lighthouse। देखो ये लाइट हाउस है, 60 मीटर हाई, एक शिप यहां है, 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और एक शिप यहां है कि 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, पहला शिप है A जहां पे 60 डिग्री का पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया A, ये हो गया B, और PQ हो गया लाइट हाउस। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब ये AP और PB को ऐड करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। टोटल डिस्टेंस, बाकी सब देखो कितना आ रहा है। आ गया ना 94.64। देखो 45 डिग्री है तो ये 60 होगा, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। tan 60 डिग्री अगर हम लगाएंगे तो ये होगा 60/AP, और ये होता है √3। AP का वैल्यू आ गया 20√3। ठीक है, तो AP 20 इंटू 1.732, ठीक है, तो ये आ गया 34.64 मीटर, और ये आ गया 60 मीटर। दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। टू द नियरेस्ट होल नंबर करना है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स AB इज अप्रोक्सीमेटली 95 मीटर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। The angle of elevation of an aeroplane from a point A on the ground is 60 degrees. After 12 seconds from the same point A, the angle of elevation of the same plane changes to 30 degrees. पहले प्लेन यहां पर है, 60 डिग्रीज का एंगल ऑफ एलिवेशन है, प्लेन उधर जा रहा है, 30 डिग्रीज का एंगल ऑफ एलिवेशन अब हो गया है, अब प्लेन यहां पहुंच गया है। ठीक है, और प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ 600√3 किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड कितना है? 600√3,
किलोमीटर पर आवर, और यहां से यहां जाने में उसको टाइम कितना लग रहा है? 12 सेकेंड्स। 12 सेकेंड्स। तो प्लेन किस हाइट पे उड़ रहा है ये बताना है, ठीक है? किस हाइट पे प्लेन उड़ रहा है ये बताना है। तो डिस्टेंस कितना होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो ये 600√3 इंटू 12, 7200√3 किलोमीटर्स। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को इसमें। प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ 600√3 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अगर ये 600√3 किलोमीटर्स पर आवर है, ओके, ये किलोमीटर्स पर आवर है और टाइम सेकंड्स में दिया है, इसलिए ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं ना, इसको मीटर्स पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं पहले। 5/18 आएगा ये। (500√3/3) यानी कि 500/√3 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, ये जो स्पीड है ये 500/√3 मीटर्स पर सेकंड आ गया। 500/√3 और टाइम लग रहा है इतना, तो डिस्टेंस होगा 6000/√3। ये कितना होता है? 2000√3 मीटर्स होता है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है 2000√3 मीटर का है। ठीक है, हाइट h समझ लो। ठीक है, तो tan 60 अगर हम लगाते हैं, ध्यान देना, हाँ, tan 60 डिग्री क्या होगा? h/pa, ये होता है √3। तो pa क्या हो गया? h/√3। pa हो गया h/√3। 500√3 तो नहीं आ रहा है, 500√3/3 आ रहा है डिस्टेंस। हाँ, तो 500/√3 ही तो हुआ वो। 500√3/3 कितना होगा? 500/√3 ही तो होगा। ऊपर √3 और नीचे 3 है ना, तो कटेगा ना। √3 इंटू √3 3 होता है ना। 500√3/3, तो इसको हम 2 बार √3 लिख सकते हैं ना, तो ये और ये कट गया ना, ठीक है ना। तो वही लिखे थे 500/√3। ठीक है, अब ये जो PA है, PA जो डिस्टेंस है ये आ गया h/√3, और ये जो है वो 2000√3 है। ठीक है, अब हम लगा देते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होगा? h/PB, ये होता है 1/√3, और ये हो गया h/√3 प्लस 2000√3, h/√3 प्लस 2000√3। तो ये है 1/√3 इज इक्वल टू h प्लस ये √3 से मल्टीप्लाई हुआ 6000 हो गया /√3। तो ये हो गया 1/√3 इज इक्वल टू h√3/h प्लस 6000। h प्लस 6000 इज इक्वल टू h इंटू 3। ठीक है, तो 6000 इज इक्वल टू 3h माइनस h, 2h, तो 3000 इज इक्वल टू h। मतलब प्लेन किस हाइट पे उड़ रहा है? 3000 मीटर्स पे उड़ रहा है। ठीक है, हाइट ऑफ द प्लेन
या हाइट एट विच द प्लेन इज फ्लाइंग इज 3000 मीटर्स। ठीक है, देखो मान लिया कि प्लेन h हाइट पे उड़ रहा है। ठीक है, पॉइंट P से प्लेन को देखा गया, पहले देखा गया तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना और बाद में देखा गया तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना। प्लेन C से D तक गया होगा तो स्पीड ऑफ द प्लेन है 600√3 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम लोग सॉल्व करें तो 500/√3 मीटर्स पर सेकंड आया। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होने में जो समय लगा वो 12 सेकंड का लगा। मतलब प्लेन जो डिस्टेंस कवर कर रहा है अकॉर्डिंग टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड निकल गया इसका 500/√3 और टाइम है 12 सेकंड्स, तो 6000/√3 मीटर्स का डिस्टेंस हुआ। ये होता है 2000√3 मीटर्स। मतलब ये डिस्टेंस जो प्लेन कवर किया यहां से यहां तक, ए से बी तक या सी से डी तक, ये सेम ही है, वो 2000√3 मीटर्स का है। अब हम इस पे आते हैं tan 60 डिग्री पे, तो tan 60 डिग्री होता है √3, ये होगा h/AP। तो यहां से AP का वैल्यू आएगा h/√3, ये लेंथ आया h/√3, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा h/√3 प्लस 2000√3। अब वापस से आते हैं tan 30 पे, tan 30 क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बाई ये पूरा बेस। ठीक है, तो h/PB इसका वैल्यू 1/√3 है, परपेंडिकुलर है h और बेस कितना है h/√3 प्लस 2000√3। ये आया था h/√3 और ये आया था 2000√3, तो दोनों को ऐड करें, फिर यहां से एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये होगा h/h प्लस 6000/√3। ये √3 जो ऊपर चला जाएगा, फिर h प्लस 6000 इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो यहाँ 3h हो गया, 3h माइनस 2h, तो h का वैल्यू आया 3000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। An aeroplane at an altitude of 1500 meter finds that two ships are sailing towards it in the same direction. The angles of depression as observed from the aeroplane are 45 degree and 30 degree respectively. Find the distance between the two ships. ठीक है, इसको सॉल्व करो। आंसर आया, कितना आया? अच्छा, ऑफ कर दो, ठीक है। आंसर आया 1098.2 आ गया। ठीक है, अगला वाला देखो। द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर on a level ground increases by 10 meter when the altitude of the sun changes from 45 degree to 30 degree. Find the height of the tower correct to 2 decimal places. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे। पहले 45 डिग्री का एंगल पे आता था सनलाइट मान लो, अब 30 डिग्री के एंगल पे आ रहा है और जो लेंथ ऑफ द शैडो है वो 10 मीटर बढ़ चुका है। तो पहले अगर हाइट h था पोल का तो पहले शैडो का लेंथ भी h ही था क्योंकि 45 डिग्री था। ठीक है, बन जाएगा। अब हम tan 30 डिग्री लगा देंगे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 1/√3 इज इक्वल टू h/h प्लस 10। तो यहां से होगा h प्लस 10 इक्वल्स टू h√3।
यहाँ पे √3 + 1 से इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर आ गया 2, तो 5 × 2.732 ये हो गया h का वैल्यू। ठीक है, 5 2s are 10, (13.65 मीटर्स) है ना, 13.65 मीटर। नेक्स्ट वाला, द एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ 13.66 आ रहा है, ये 66 आएगा। ठीक है, 13.66 आ रहा है ना। हाँ, देखो नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक इज 30 डिग्री। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सेकंड। ठीक है, देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक इज 30 डिग्रीज। सपोज करो कि ये लेक है, ठीक है, और ये जो क्लाउड है ये 60 मीटर्स ऊपर है लेक के, और यहां से देखो तो 30 डिग्रीज का एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्रीज। एक सेकंड। सपोज करो ये लेक है, ये क्लाउड है, और लेक के 60 मीटर ऊपर एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक इज 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है, ये डिस्टेंस 60 मीटर है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस 60 मीटर है। अब इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, क्लाउड का रिफ्लेक्शन यहां है, यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये है 60 डिग्री। ध्यान दो, ठीक है, हमें बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। मान लो कि लेक से हाइट ऑफ द क्लाउड है h। ठीक है, लेक से मान लो हाइट ऑफ द क्लाउड है h, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? h - 60। h बड़ा है ना, 60 यहां तक है, तो ये h - 60 होगा। ठीक, और ये डिस्टेंस कितना होगा? h, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये ऑब्जेक्ट जितना आगे है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मिरर इमेज उतना ही पीछे बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब हम लगाएंगे tan 30 डिग्री तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको हम PQ मान लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या है? h - 60 और ये PQ। ठीक है, तो PQ क्या है? h - 60 इंटू √3, h - 60 इंटू √3। ठीक है, अब जब इस ट्राइंगल में हम लगाएंगे tan 60,
तो इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये पूरा होगा, यानी कि ये पूरा होगा ये, यानी h प्लस 60, परपेंडिकुलर कितना है h प्लस 60 और बेस कितना है PQ। तो यहां से √3 इज इक्वल टू h प्लस 60 बाई PQ। तो यहां से PQ का वैल्यू क्या आ रहा है, h प्लस 60 बाई √3। अब ये देखो दोनों तरफ से PQ का वैल्यू आ रहा है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो मेरे को h पता चल जाएगा। ठीक है, इसको मार्क कर दो इक्वेशन 1, इसको मार्क कर दो इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, h minus 60 by √3 is equal to h plus 60, h minus 60 into √3 is equal to h plus 60 by √3। तो ये हो गया 3, h minus 60 into 3 is equal to h plus 60। तो ये क्या बनेगा, 3h minus 180 is equal to h plus 60। यहां से आएगा 2h is equal to 240, इसका मतलब h का वैल्यू आ गया 120 मीटर्स। ठीक है, हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द सरफेस ऑफ द लेक इज 120 मीटर। ठीक है, ठीक है ना। देखो फिर से समझो, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये लेक है, लेक के 60 मीटर ऊपर एक पॉइंट है जहां से हम क्लाउड को देखें तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, अब ये 60 है तो ये भी 60 है, इसके भी ऊपर है क्लाउड। हमने लेक के सरफेस से देखा तो क्लाउड का हाइट मान लिया h। अब ये 60 है तो ये वाला जो पोर्शन है ये h माइनस 60 है। अब लेक के h मीटर ऊपर क्लाउड है तो लेक के सरफेस से h मीटर नीचे ही उसका रिफ्लेक्शन होगा। यहां एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है 60 डिग्री का, ऐसे। तो जब हम 60 डिग्री का ट्राइंगल लेंगे तो मेरा ये परपेंडिकुलर क्या आएगा, ये h और ये 60 पूरा आएगा h प्लस 60। 60 डिग्री के ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, ये पूरा h प्लस 60 है ना, यहां से यहां h और ये 60, टोटल h प्लस 60 हुआ ना। और 30 डिग्री का ट्राइंगल ले रहे तो परपेंडिकुलर क्या है, h माइनस 60। बेस दोनों में कॉमन है PQ, तो tan 30 डिग्री लिया 1 बाई √3 इज h माइनस 60 बाई PQ, तो PQ का वैल्यू आया। ये बड़े ट्राइंगल में से लिया tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h प्लस 60 बाई PQ, ये h प्लस 60 है बाई PQ, तो इसका वैल्यू आया, दोनों PQ का वैल्यू तो इक्वेट किया तो आ गया 120। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एन ऑब्जर्वर एट पॉइंट E, ये पॉइंट E है, ठीक है, विच इज एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द लैंप पोस्ट AB, ये लैंप पोस्ट AB से थोड़ा दूर पे है। फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लैंप पोस्ट फ्रॉम पोजिशंस C, D, E। पोजीशन C से देखा तो अल्फा, D से देखा तो बीटा और E से देखा तो गामा। ये लैंप पोस्ट है, CDE ऑब्जर्वर के पोजीशन है। जब वो C से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा दिखा, B से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा दिखा और E से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन गामा दिखा। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा वैल्यू सही है, tan अल्फा इज ग्रेटर देन tan बीटा, या tan गामा इज ग्रेटर देन tan अल्फा, tan बीटा इज लेस देन tan अल्फा, या tan अल्फा इज लेस देन tan बीटा। ऑप्शन बी। 0 to 90 में हम एक चीज देखते हैं कि tan का वैल्यू कैसे कैसे बढ़ता है। 0 डिग्री पे tan कितना होता है, 0। tan 0 डिग्री पे 0 होता है। 30 डिग्री पे क्या होता है, 1 बाई √3। 45 डिग्री पे क्या होता है, 1 बाई √2। 60 डिग्री पे क्या होता है, 45 डिग्री पे 1, हम साइन सोच लिए 1 है, 45 डिग्री पे 1 है, ठीक है, और 60 डिग्री पे √3 है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है tan का वैल्यू बढ़ रहा है, एंगल बड़ा होगा तो tan का वैल्यू भी बड़ा होगा। तो tan अल्फा ग्रेटर देन tan बीटा, ये सही है। एंगल बड़ा है तो tan
का वैल्यू भी बड़ा है। ये क्या है, tan बीटा बड़ा होना चाहिए tan गामा से, यहाँ उल्टा दिया है। tan अल्फा बड़ा होना चाहिए tan बीटा से, ये उल्टा दिया है। यहाँ पे tan गामा सबसे छोटा है, तो यही आंसर सही है। ठीक है, 0 to 90 के बीच में जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो tan थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है। क्लियर है? चलो अगले क्लास फिर हम लोग मैट्रिसेस का एक सेशन रखेंगे, उसमें मैट्रिसेस पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ।